नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 18 अक्टूबर मंगलवार शाम के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। उल्टी गंगा बहाना, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई काम नियम के विपरीत होता है। कुछ ऐसे ही उल्टी गंगा लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय में बहाई गई है। कॉलेज के एक सहायक लेक्चरर का तबादला सीबीएसई स्कूल में कर दिया गया है। नियम विरुद्ध हुए तबादले के विरोध में लेक्चरर ने कॉलेज के सामने ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय में ममता त्रिवेदी अंग्रेजी की सहायक लेक्चरर हैं। वह 2004 से कॉलेज में पढ़ा रही हैं। 15 अक्टूबर को प्राचार्य डॉक्टर गोविंद गंधे ने ममता त्रिवेदी का लोकमान्य तिलक स्कूल के सीबीएसई सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, प्राचार्य ने उन्हें रिलीव भी कर दिया। त्रिवेदी इस आदेश से खफा हो गई और उन्होंने स्कूल के सामने ही भूख हड़ताल कर दी। त्रिवेदी का कहना है कि उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें स्कूल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। आइए ममता त्रिवेदी से ही जानते हैं पूरा मसला। भैया, प्राचार्य के द्वारा मुझे ये पत्र मिला है जिसमें कि मुझे सीबीएसई में जाना है। मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यूनिवर्सिटी के द्वारा कोड 28 परिनियम में भी चयनित हूँ मैं, और यहाँ मैं 2004 से काम कर रही हूँ। पोस्ट पीएचडी मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन अभी मुझे ये पत्र मिला है कि मुझे सीबीएसई में ट्रांसफ़र स्थानांतरण का पत्र है ये। तो मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ सीबीएसई के लिए, और 2004 से यहाँ काम करने के बाद मैं सीबीएसई क्यों जाऊँगी? क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है? ये अवैधानिक नहीं है? ये लेटर नियम विरुद्ध है और अवैधानिक है। मैं चाहती हूँ कि इस लेटर को निरस्त किया जाए और मैं जिस जगह पर सेवाएं दे रही हूँ वहाँ पर मेरी सेवाएं यथावत रखी जाए। इधर सूत्रों ने बताया कि ये आदेश लोकमान्य तिलक सांस्कृतिक न्यास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गिरीश भाले राव के कहने पर निकाला गया है। हालांकि भाले राव से चर्चा की अभय न्यूज ने काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना तो फोन उठाया और ना ही मैसेज का जवाब दिया। जब वो अपनी बात रखेंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा। बहरहाल लोकमान्य तिलक न्यास में बह रही उल्टी गंगा अपने आप में सवाल उठा रही है। दिवाली त्योहार को लेकर कार्तिक मेला ग्राउंड में लगी पटाखा दुकानों से प्रतिबंधित लसन बम भी बेचे जा रहे हैं। शिकायत मिलने पर नगर निगम के राजस्व विभाग के प्रभारी योगेश्वरी राठौर मौके पर पहुंची और लसन बम परीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय भेजे। कार्तिक मेला ग्राउंड में करीब 11 दुकानदार लाइसेंस लेकर व्यापार करते हैं। इस साल भी करीब 7 व्यापारियों ने दुकान लगाने के लिए आवेदन दिया था, जिन्हें 17 से 25 अक्टूबर तक व्यापार करने की अनुमति दी गई है। नगर निगम उज्जैन की एमआईसी सदस्य एवं राजस्व प्रभारी योगेश्वरी राठौर को कार्तिक मेला ग्राउंड में पटाखा व्यापारियों द्वारा अनियमितता करने की शिकायत मिली थी। मंगलवार दोपहर वह कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंची। यहाँ दुकान नंबर 6 में इब्राहिम पिता तुराब अली से अनुमति और लाइसेंस के संबंध में जानकारी ली। दुकान में रखे पटाखों की भी जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान उन्हें पिछले वर्षों में प्रतिबंधित पॉप यानी लहसुन बम भी मिले हैं, जिसका सैंपल उन्होंने परीक्षण के लिए एसडीएम कार्यालय भेजा और दुकान में रखे माल की गिनती कर ना बेचने की हिदायत दी। निरीक्षण में एक और बात सामने आई कि 17 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों ने अनुमति तो जारी कर दी, लेकिन 18 तारीख तक नगर निगम को प्रशासन की सूची प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण व्यापारियों की रसीद नहीं काटी जा सकी है। हालांकि नगर निगम उपायुक्त नीता जैन ने बताया कि अनुमति खत्म होने के पहले सभी पटाखा व्यापारियों से शुल्क वसूल कर लिया जाएगा। इस संबंध में एमआईसी मेंबर योगेश्वरी राठौर ने बताया, जानकारी लगी है कि कार्तिक मेला ग्राउंड पर जो थोक विक्रेता की दुकान लगी है और वहाँ पर कुछ ऐसे जो बम प्रतिबंधा मतलब उस पर बैन लगा हुआ, वो बम की यहाँ पर बिक्री हो रही है। तो उससे हम देखने आए हैं और एसडीएम की कल 17 तारीख को उन्होंने आदेश जारी कर दिया था दुकान लगाने की परमिशन का। पर वो जो हमें कौन सा बम बोलते हैं, लसन बम हमने देखा है। उसको एसडीएम से हमारी बात हुई है, वो जांच करने के लिए विषय है। जांच आने की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। इसकी हम जाके बात करेंगे कि भैया आपने जारी करी है तो ये नगर निगम क्यों नहीं है, और नगर निगम आती है उसके बाद ही यहाँ दुकानें लगती है। ये तो नियम और रूल्स है।
नगर निगम का अधिकारी भी यहाँ पर सुबह से मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं इनकी अनुमति से इनको व्यापार करने दिया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे जानकारी, लेकिन इन लोगों से मैंने धीरज श्रीवास्तव जी से बात की है तो बोला हाँ मैडम लगी है, आप आ जाइए, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और पत्रकार बंधुओं का मुझे फ़ोन आया था, दोनों को मिलाकर आज हमने यहाँ पर इसीलिए विजिट की है। अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होगी, सही होगी तो अपना व्यापार करेंगे। व्यापार निगम की जो शुल्क दिए बिना व्यापार करना, आप क्या मानते हैं? कानूनी जुर्म बोल सकते हैं, रूल्स के खिलाफ काम किए हैं। क्या कार्रवाई? देखते हैं उसको, इन्होंने अगर पहले लगा लिए तो क्या कार्रवाई हो सकती है। निगम उपायुक्त नीता जैन ने बताया, ये लाइसेंस इनके वहाँ एसडीएम कार्यालय से जारी होते हैं और रसीदें हमेशा जो है दिवाली के 1-2 दिन पहले ही कटती हैं। तो लाइसेंस तो इनको मिल गया, इसलिए इन्होंने अपना सब कारोबार कल से चालू कर दिया था। बाकी रसीद अब अपने यहाँ आज चालू हो जाएगी, लेटर आ गया है नगर निगम से, जारी कर देंगे। एसडीएम कार्यालय से कि कितनी दुकानें लगी हैं उसकी अनुमति की लिस्ट अभी तक यहाँ पर जारी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी दुकानें शुरू हो गई हैं। हाँ, क्या दुकानें जो है व्यापारियों का मतलब परिषद मेंबर से जो मैडम हैं, इनको भी इन्होंने अनुरोध किया था कि हमको कम से कम दुकानें लगवाने दें, सामान नहीं रखेंगे हम, तो इनको दुकानें ठोकने की अनुमति दे दी गई थी। लाइसेंस हालांकि इनको मिल गया था एसडीएम कार्यालय से, बाकी सामान रखने का मना किया था हमने। लेकिन यहाँ तो दुकानदारी करने तो के इनको लोग लाइसेंस तो कल से जारी हो गया ना, 17 से ही जारी हो गया। दुकानदार इब्राहिम अली ने सब कुछ ठीक होने का हवाला देते हुए बताया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ नहीं है। वो पॉप होता है जिस पे कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। वो आप देखेंगे तो उज्जैन के अंदर आपको दौलतगंज पान की दुकानों पे और स्टेशनरी की दुकानों पे भी मिलेगा आपको। पॉपअप पे कोई लाइसेंस नहीं होता और उसको आप आसानी से हर जगह बेच सकते हो। पुराने टाइम में ये चाइना से बन के आता था, तब इस पर थोड़ी सख्ती थी। अब जो है ये खुद इंडिया के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अभी मेड इन इंडिया है और कोई इसके अंदर कोई चाइना की कोई बात नहीं है। बहरहाल दिवाली से पहले की गई ये जांच एकदम ठीक है। इस तरह प्रतिबंधित पटाखों के विक्रय पर रोक लग सकेगी। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के दूसरे चरण के तहत मेघदूत वन का भूमि पूजन मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने जेके ग्रुप द्वारा तैयार धर्मशाला का लोकार्पण भी किया। महाकाल लोक के रखरखाव को लेकर सीएम ने चिंता जाहिर की है। सीएम मंगलवार को आयोजन समिति शहर के प्रबुद्ध जनों और संतों का आभार प्रकट करने के लिए उज्जैन आए थे। इस दौरान उन्हें महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के लिए कई सुझाव मिले। इसके मुताबिक उज्जैन में 1000 कमरों की धर्मशाला बनाने का सुझाव भी आया है। महाकाल लोक का प्रचार प्रसार करने के लिए देश के प्रबुद्ध जनों को निमंत्रण भेजने की बात तय की गई है। सीएम खुद महाशिवरात्रि और गुड़ी पड़वा तक देश के प्रबुद्ध और विशिष्ट अतिथियों को महाकाल का प्रसाद और न्योता भेजकर आमंत्रित करेंगे। सीएम ने दूसरे चरण के काम की शुरुआत भी की। इसके तहत हरी फाटक ब्रिज के नीचे मन्नत गार्डन की जमीन पर मेघदूत वन और पार्किंग विकसित की जाएगी। सीएम ने इस कार्य के लिए भूमि पूजन किया है। सीएम ने जेके ग्रुप द्वारा तैयार अतिथि गृह का लोकार्पण किया। जेके ग्रुप 6 करोड़ की लागत से महाकाल मंदिर परिसर में धर्मशाला का निर्माण कर रहा है। अभी इसकी पहली मंजिल का निर्माण पूरा हो गया है। पहली मंजिल पर 9 कमरे, हॉल, किचन और रिसेप्शन बनाया गया है। अभी 5 मंजिल और तैयार की जाएगी। इससे पहले उज्जैन पहुंचे सीएम ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। अभी 1 मार्च को महाशिवरात्रि होगी और 22 मार्च को गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत का भी प्रारंभ हुआ था। इस बीच में बहुत अच्छा सुझाव आया कि यहाँ विस्तृत कार्यक्रम की रचना की जाए, तो वो भी करेंगे। फिर अलग अलग जगह से लोग आना चाहते हैं। आज मैं देश के प्रमुख लोगों को पत्र लिखूंगा और महाकाल महाराज का प्रसाद भेजना प्रारंभ करूंगा कि आप आएँ दर्शन करने और श्री महाकाल लोक को भी देखें। अलग अलग गांव से जनता आना चाहती है, लेकिन वो इसलिए कि एकदम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसकी व्यवस्था भी बना रहे हैं। कई लोग अपने गांव का जल लेके आना चाहते हैं ताकि रुद्र सागर में प्रवाहित कर सकें और यहाँ से जल लेके वहाँ जा सकें। तो उसकी भी एक व्यवस्था बना के कि कैसे जो लोग आना चाहते हैं उनका नाम दर्ज हो, गांव का नाम दर्ज हो और फिर व्यवस्थित रूप से वो आए तो दर्शन कर पाएँ। तो वैसी एक व्यवस्था आज से बनाने का काम प्रारंभ होगा। महाकाल महाराज की कृपा है, उन्हीं की कृपा से
श्री महाकाल लोक बना है और चारों तरफ से लोग महाकाल महाराज को प्रणाम करने आना चाहते हैं, तो समस्त व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि जिससे वो दर्शन कर भी सके और यहाँ से भक्ति भाव से भर के महाकाल महाराज का आशीर्वाद लेके जा सके। इधर महाकाल लोक की सुविधा उज्जैन में मिलने को लेकर प्रेस क्लब ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। त्रिवेणी संग्रहालय में प्रेस क्लब के चुनिंदा पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों ने सीएम का सम्मान किया। इसमें अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा और कोषाध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर, कार्यकारिणी सदस्य हर्ष जायसवाल, नीलेश घोयरे, गोविंद प्रजापति आदि शामिल थे। प्रेस क्लब के कई पदाधिकारियों को सम्मान कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं दी गई। इसे लेकर पदाधिकारी और सदस्यों ने आपत्ति भी ली। सीएम ने महाकाल लोक का निर्माण करने वाले श्रमिकों के साथ भोजन भी किया। भोजन के उपरांत सीएम ने श्रमिकों का सम्मान किया। इस दौरान एक श्रमिक के बच्चे को दुलार भी किया। सीएम के साथ भोजन करके श्रमिक प्रफुल्लित हो गए। डॉलर के मुकाबले गिरती रुपए की कीमत और आर्थिक मार के चलते दिवाली से 8 दिन पहले आए मंगल पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी सामान्य रही। पुष्य के धीमे कारोबार ने संकेत दिए हैं कि दिवाली पर मंदी का साया रहेगा। कोरोना मार के 2 साल बाद आए पुष्य नक्षत्र से व्यापारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद थी, लेकिन बढ़ती महंगाई और सिमटते रोजगार के बीच लोग इस वक्त आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके चलते दिवाली से पहले आए पुष्य नक्षत्र पर इस बार ज्वेलरी का कारोबार बहुत ही सीमित मात्रा में हुआ। अमूमन पुष्य नक्षत्र पर खरीदी करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दिया। इस संबंध में ज्वेलर्स विकास सोनी ने बताया, पिछली बार जितना रश ना है पर फिर भी सामान्य है गिराकी। क्या क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या क्या जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी है सबसे ज़्यादा रुझान उसका है, एंटिक ज्वेलरी है उसका रुझान है। सिक्के वगैरह भी लोग ले आना घर में। चांदी के सिक्के ज़्यादातर धनतेरस पे ही ज़्यादा चलते हैं, बहुत से लोग पुष्य नक्षत्र पे भी ले लेते हैं। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। उज्जैन के बच्चे अब IIT में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। शहर के 2 स्टूडेंट्स इस बार IIT में जाएंगे। एक का सिलेक्शन रुड़की और दूसरे का गुवाहाटी के लिए हुआ है। शहर के छात्र आकाश पवन धारिया का चयन देश की 5 प्रमुख IIT में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के लिए हुआ है। आकाश के ताऊ कुलदीप धारिया ने बताया, आकाश केमिकल ब्रांच में सिलेक्ट हुए हैं और वह 28 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले सत्र से रुड़की में ज्वाइन करेंगे। आकाश के साथ ही ईशिका बोहरा का सिलेक्शन IIT गुवाहाटी के लिए हुआ है। वह भी केमिकल साइंस ब्रांच में एडमिशन लेंगी। ईशिका के पिता यश बोहरा ने बताया कि IIT गुवाहाटी की गिनती देश की 7 श्रेष्ठ IIT में होती है। अम्बोदिया में जमीन विवाद में भाइयों के बीच संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई मारापीटी में 4 लोग घायल हो गए हैं। इन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अम्बोदिया के रहने वाले नर्मदा गिरी के 5 पुत्र हैं। उनके पास 4 बीघा जमीन थी। उन्होंने जमीन का बंटवारा करते हुए 2 बीघा जमीन राकेश गिरी एवं रमेश गिरी को दी थी। बची 2 बीघा जमीन बेटे शिवगिरी, इंदर गिरी एवं नंद किशोर गिरी को दी थी। ये 3 भाई इस जमीन पर पिछले 30 साल से खेती कर रहे थे। इसी बीच नर्मदा गिरी ने बची 2 बीघा जमीन अपने पोते रोहित गिरी के नाम कर दी। इससे तीनों भाई नाराज हो गए। इसके चलते दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ और इसमें शिवगिरी, पिता मानगिरी, इंदर गिरी, नंद किशोर और भगवंता बाई घायल हो गए। इन सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में सुरेश गिरी ने बताया, ये खेत पे हुई है सर। वो कब्जा करने आ रहे थे।
कौन लोग थे और क्या नाम है उनका? रमेश गिर, नर्मदा गिर, नानू भाई, उमेश गिर, राकेश गिर, रोहित गिर और ये संगीता भाई। अच्छा, कौन लोग लगते हैं और ये अंकल जी है। ये सभी अंकल थे? हाँ, सभी अंकल जी है। किन लोगों के साथ मारपीट की इनने? ये इंदर गिर के साथ मारपीट की, वो इंदर जी की गिर के साथ मारपीट की, नंद किशोर गिर के साथ की और शिव गिर के साथ की और भगवंता बाई के साथ मारपीट की। क्या है, पारिवारिक मैटर है? पारिवारिक मैटर है। कितने बीघा जमीन को लेकर विवाद हुआ ये? 4 बीघा सर। किन के नाम से थी ये पहले जमीन? दादाजी के नाम से थी, नर्मदा गिर जी के। उनने 2 बीघा नाम राकेश गिर के नाम कर दी और उसी के सिलसिले में 1/5 करने के चक्कर में हुआ। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।